क्या आप भी YouTube पे काम करते हो या फिर आप चाहते हो कि चैनल बनाना कि किस कैटेगरी में चैनल बनाए, आखिर क्या करें, किस चीज़ में शुरुआत करें जिससे कि हमको जल्दी ग्रोथ मिल जाए या फिर हमको जल्दी अर्निंग शुरू हो जाए, नेम फेम मिल जाए। अगर आप भी ये चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको भी ये कन्फ्यूजन है कि आखिर हम किस कैटेगरी में चैनल स्टार्ट करें, आखिर कैसे करें, क्या करें, तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस ध्यान से सुनना बिना स्किप किए, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर आप बोलोगे कि भाई आपने बताया और मेरा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, अगर आप न्यू तो हो गए ही, क्योंकि चैनल अभी न्यू है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन चाहे फेसबुक से रिलेटेड हो, यूट्यूब से रिलेटेड हो, इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो भी रियलिटी चेक के साथ। कोई फेक प्रोमिसेस नहीं। आपने बहुत सारा वीडियो अभी तक आपने देखा होगा जिसमें कि बताया गया होगा कि आप ऐसे ये चैनल खोल लो, वो चैनल खोल लो और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आज मैं जेन्युइन तरीका बताऊंगा कि किस कैटेगरी में आपको चैनल खोलना चाहिए और क्यों खोलना चाहिए। साथ में ये रीजन दूंगा, क्योंकि लोग तो कैटेगरी बता देते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि वो चैनल क्यों खोलना चाहिए और कैसे खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए। आज हम सब इन चीज़ों की बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो को बस लास्ट तक देखना है, और अभी तक देख रहे हो तो लाइक कर देना। चलो फिर तो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं टेक माइंड संजीव। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यूट्यूब पे अगर हमको चैनल ओपन करना है तो हमको किस कैटेगरी में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और आखिरकार हमें ग्रोथ कैसे मिलेगी और हम कितने अर्निंग कर सकते हैं किस कैटेगरी में। तो देखो, सबसे पहला बात है कि आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। लोग बोल देते हैं इस कैटेगरी में, लेकिन आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा ना तो आप सरवाइव ही नहीं कर पाओगे, यानी आप उतना दिन तक वीडियो नहीं बना पाओगे। जैसे मान लो कि मैं अभी टेक वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और इस लाइन से मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ना, बोलना, समझाना, इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट है। तो मैं अगर कोई काम, दूसरा काम भी कर रहा हूँ या फिर कोई अभी मान लो कि रात को 2 बजे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आया और हमको वीडियो बनाना पड़ा, तो हम उठ के बैठ के वीडियो बना लेंगे। तो क्या आप उस कैटेगरी में जिसमें आप बनाना चाहते हो, उस कैटेगरी में आप कभी भी वीडियो बना सकते हो, कितना देर भी बोल सकते हो, कितना भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, हम किसी भी हालत परिस्थिति में रहेंगे और अगर हमको वीडियो बनाने मिलेगा मौका तो हम बनाएंगे और बना के रोज़ अपलोड कर सकते हैं या फिर 4 दिन पर अपलोड कर सकते हैं, तो फिर आप जो है उस कैटेगरी का चुनाव करो। तो ये कैटेगरी में नहीं था, ये आपका इंटरेस्ट हम बता रहे थे कि जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं जाओगे, मान लो हम बोल देंगे कि भाई टेक बहुत अच्छा है, तो आप टेक चैनल खोल लोगे, आपको ये टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, मान लो आप रिव्यू नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बोलोगे माइक कहाँ से लाएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं लगा पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, मान लो कि इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे होगा बताओ। अब बोलो यार छोड़ो यार, बोर हो जाओगे कुछ दिन में। जेन्युइन तरीका मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए इंटरेस्ट होना जरूरी है। ये तो चलो एक साइड हो गया। उसके बाद अगर आपको अर्निंग देखनी है तो सबसे ज़्यादा अर्निंग जो होती है वो होती है फिनांस। जो क्रिप्टो करेंसी वाला चीज़ें वीडियो जो होती है उसमें होती है, जो फिनांस है उस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डॉलर बनता है मोनेटाइजेशन होने के बाद। यानी कि आपका अगर 1000-2000 व्यूज है तो आपका अच्छे खासे $3 $4 भी बन जाएंगे, $5 भी बन जाएंगे। तो अगर आपको अर्निंग चाहिए कि मतलब हाँ भाई इंस्टेंट मुझे पैसा चाहिए, हाँ मुझे व्यूज से वगैरह से ज़्यादा मतलब नहीं है। व्यूज़ तो देखो हर कोई वीडियो डालता है तो व्यूज़ के लिए डालता है कि व्यूज आएगा तो अर्निंग होगा। अल्टीमेट क्या हमारा फोकस होता है, अर्निंग। तो अर्निंग सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में है। सेकंड कैटेगरी क्या, हाँ टेक बना लो या फिर आप फिटनेस बना लो, ठीक है, इन चीज़ों में जो है आपका अर्निंग बहुत ज़्यादा है और आप इस पे वीडियो बनाओगे तो बहुत ज़्यादा आपका जो है व्यूज़, कम व्यूज़ में भी आपका बहुत ज़्यादा डॉलर बन जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सिर्फ डॉलर मोनेटाइज होगा तभी तो बनेगा। देखो उससे पहले भी अगर आप चाहो तो आप कमा सकते हो। कैसे? तो वो कमा सकते हो आप किसी ब्रांड डील के साथ, क्योंकि इस कैटेगरी में ब्रांड डील भी बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे मान लो कि आप टेक चैनल बना रहे हो, रिव्यू वगैरह कर रहे हो, तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे कि सर मेरा रिव्यू कर दो। उसके लिए आपको जो चार्ज करना होगा कर लो। या फिर अगर आप न्यू हो, ज़्यादा मान लो आपका सब्सक्राइबर नहीं है, तो आप उसके बदले में प्रोडक्ट दे देगा कि आप ये प्रोडक्ट रिव्यू करके रख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें भी एक फ़ायदा हो जाता है। मान लो आपने किसी माइक का रिव्यू किया, माइक मिल गया, तो चलो यार आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो वीडियो बनाने में। तो इन तरह से फ़ायदा होता है। अब देखो बात करते हैं कि अगर आपको अर्निंग नहीं चाहिए, मान लो अगर आपको है कि नहीं यार हमको तो अर्निंग नहीं चाहिए, हमको किसी बड़े क्रिएटर, मान लो कि फॉर एग्जांपल हमको तो ब्लॉगिंग करना है, या फिर मान लो कि हमको तो उसके जैसा रोस्ट करना है, या फिर हमको उसके जैसा नेम फेम चाहिए, समझ रहे हो, तो फिर आप एंटरटेनमेंट चैनल की तरफ जाओ, ब्लॉगिंग करो,
देखो उसमें क्या होगा ना, आपका व्यूज़ आने में भी समय लगेगा। दूसरी बात क्या है कि आपका अर्निंग भी बहुत कम होता है, क्योंकि अगर आप जैसे हम आपको बोले कि फिनेंस चैनल हो या फिर टेक चैनल हो या फिर मान लो कि आपका फिटनेस चैनल है, उसमें आपको $2-3-4 बन भी जाएंगे, 2-3 हज़ार 4 हज़ार व्यूज़ में। बट ब्लॉगिंग हो गया, एंटरटेनमेंट चैनल हो गया, कॉमेडी टाइप्स हो गया या फिर रोस्टिंग हो गया, उसमें आपका कुछ नहीं बनेगा, इतना कम बनेगा उससे कुछ होगा ही नहीं आपका, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए नेम, तो नेम चाहिए तो फिर आपको उस टाइप का कैटेगरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपका नाम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग एंटरटेनमेंट देखते हैं, व्लॉगिंग देखते हैं, तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन चीज़ों से कि यार मैं तो ऐसा बनूंगा। लेकिन सोचो जरा, अपना इंटरेस्ट भी देखो। ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो क्या आप ट्रैवलिंग कर पाओगे? क्या आप जगह जगह रोज आप, मान लो कि आपका तबियत भी खराब है तो भी ट्रैवल कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, घर बार दिखा रहे हो, बाहर जा रहे हो? क्योंकि देखो ऑल टाइम आप घर में तो वीडियो बना नहीं सकते हो, अल्टीमेट आपको कभी ना कभी बाहर जाना होगा, ट्रैवलिंग करना होगा, तो उन चीज़ों के लिए अगर आप रेडी हो तो ब्लॉगिंग में जा सकते हो। बट पैसे थोड़े कम आएंगे स्टार्टिंग में, व्यूज़ थोड़े कम आएंगे, क्योंकि आजकल जिसको देखो, हेलो गाइस, ठीक है, मेरा आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो गई है, समझ रहे हो? तो अगर कुछ आप अलग कर सकते हो, यूनिक कर सकते हो, तो फिर आप जाओ। इंटरटेनमेंट में अगर आपको नॉलेज है, कॉमेडी वगैरह का स्क्रिप्टिंग करते हो, एडिटिंग अच्छी आती है आपको, साउंड इफेक्ट्स यूज़ करना आपको पता है कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो आप उस कैटेगरी में भी जा सकते हो, लेकिन थोड़े से अर्निंग कम होंगे। आपको डिफाइन करना है कि हमको किस कैटेगरी में जाना है। अगर हमको नेम फेम चाहिए तो इस कैटेगरी में जाना है, पैसे चाहिए तो इस कैटेगरी में जाना है। बाकी आपका इंटरेस्ट भी साथ में देखना कि हाँ मेरा इंटरेस्ट किस में है। ये नहीं कि बस पैसा हमने बोल दिया फिनांस में तो कूद गए, फिनांस में हमको कुछ आ ही नहीं रहा, हम क्या ही बोलेंगे भाई, कितने ही दिन सर्वाइव करेंगे, वैसा मत करना। या फिर मान लो कि हमने बोल दिया कि नेम फेम हो जाएगा आपका कॉमेडी में मान लो, या फिर मान लो कि आपको बोल दिया ब्लॉगिंग में हो जाएगा, तो आप उसमें कूद गए कि चलो यार ब्लॉगिंग कर लेंगे। 4 दिन बाद पता चला कि ना प्लेस मिल रहा है, ना समझ आ रहा है कैसे बनाए, क्या करें, कैसे एडिटिंग करें, क्या अलग करें, व्यूज़ तो आ नहीं रहे। क्योंकि देखो जिस लाइन में ज़्यादा भीड़ होते हैं उस लाइन में थोड़े से व्यूज़ कम आते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जब तक लोग आपको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे होगा बताओ। तो इसीलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना चैनल ओपन कर सकते हो। और जेन्युइन तरीका मैंने बताया है आपको कि क्यों, किस तरीके से आप चुनाव कर सकते हो। अगर किस तरीके से आपका इंटरेस्ट है, किस तरीके से आपका आगे सोच रहे हो कि हाँ मुझे पैसे चाहिए या फिर नेम फेम चाहिए, कैसा क्या चाहिए, तो आप उसके हिसाब से जा सकते हो। पैसे चाहिए तो आपको इधर जाना है, और अगर पैसे कम चाहिए स्टार्टिंग में और आपको नेम फेम चाहिए तो फिर उधर जा सकते हो। क्योंकि जब तक उस पर टॉप लेवल पे आप नहीं जाओगे तो आपकी उतनी अर्निंग नहीं होगी और ना ही लोग पहचानेंगे, ठीक है। इसलिए आपको अगर यूट्यूब पे चैनल बनाना है तो आपको इस कैटेगरी का चुनाव इस तरीके से करना है, ताकि आप फेल ना हो, और अपने जो है यूट्यूब चैनल पे काम करते रहना, रेगुलर करना है, और उसको करते करते आपका एक दिन जो भी आपका ड्रीम है वो ज़रूर पूरा होगा। लेकिन बट आपको काम करते रहना है, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।